युवा नेता प्रशांत मेश्राम ने की प्रेस वार्ता। 5 अक्टूबर को कटंगी में होगी संकल्प सभा। स्थानीय उम्मीदवार की मांग को पूरा करने के लिए युवा नेता प्रशांत मेश्राम ने विधानसभा चुनाव स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने मंगलवार को अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता की और आगामी 5 अक्टूबर को होने वाली संकल्प सभा की जानकारी साझा की। दरअसल युवा नेता प्रशांत मेश्राम ने बीते दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से प्रेरित होकर सद्भावना यात्रा निकाली थी और कांग्रेस की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम किया था और इस चुनाव में कांग्रेस में टिकट की दावेदारी की थी। हालांकि पूर्व सांसद बोध भगत के कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्हें कांग्रेस से उम्मीदवार बनाए जाने के कयास लगाए जा रहे हैं, जिसके चलते अब प्रशांत मेश्राम ने टिकट मिलने की उम्मीद छोड़ दी है और समर्थकों के आह्वान पर विधानसभा चुनाव में स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रशांत भाऊ मेश्राम ने प्रेस वार्ता में बताया कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही राजनीतिक दलों के द्वारा स्थानीय व्यक्ति की उपेक्षा कर अन्य विधानसभा क्षेत्र के व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया जा रहा है, जिससे क्षेत्र की जनता में रोष है। जनता स्थानीय व्यक्ति को उम्मीदवार बनाना चाहती है। जनता की भावनाओं की कद्र करते हुए उन्होंने चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। बीते दिनों 27 सितंबर को उन्होंने अपने निवास में समर्थकों से चर्चा की थी। वहीं अब 5 अक्टूबर को कटंगी के गांधी चौक में भव्य संकल्प सभा करने जा रहे हैं। हमारे क्षेत्र की काफ़ी लंबे समय से मांग थी कि क्षेत्र में स्थायी नेतृत्व होना। इसी तारतम्य में 27 तारीख को एक मीटिंग आहत की गई थी, जिसमें समस्त क्षेत्र भर के कार्यकर्ता आए और सबका कहना था कि हमें स्थायी नेतृत्व की तलाश है और प्रशांत भाई आप निर्दलीय के रूप में आए और चुनाव की तैयारी करें। इसी तारतम्य में 5 तारीख को एक बड़ी संकल्प सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विधानसभा चुनाव को लेकर के चर्चाएं होगी, सारे मुद्दे रखे जाएंगे और आने वाले विधानसभा में चुनाव के लिए तैयारी की जाएगी। जैसा पहले आपने कांग्रेस के लिए काम किया, जैसा आप सद्भावना यात्रा निकाले राहुल गांधी की, उससे प्रेरित होकर आपने जगह जगह इस बात का बखान भी किए। अब आप क्या आगे कब बोले? बिल्कुल हकीकत है और अभी भी हम राहुल गांधी जी से प्रेरित है और उनसे प्रेरित होकर के ही हमने सद्भावना यात्रा निकाली। पूरे कटंगी विधानसभा क्षेत्र में हर गाँव गाँव हमने पैदल 19 दिनों की हमारी यात्रा थी। हर गाँव गाँव घूमे, लोगों की समस्याएं सुनी। लेकिन आज जो परिस्थिति बनी है कटंगी विधानसभा क्षेत्र में, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, हमारे क्षेत्र के लोगों को छोड़ करके दूसरे विधानसभा के क्षेत्रों के लोगों को जो टिकट दे रही है, ये काफ़ी ठीक नहीं है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी। हमारी ये लड़ाई हमेशा भारतीय जनता पार्टी से है और हम निरंतर ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, क्योंकि क्षेत्र में भी सब लोगों की डिमांड थी, सारे कार्यकर्ताओं की। जब हम लोगों के बीच में जाते हैं तो लोगों का कहना ये था कि भैया हमारे क्षेत्र का नेता होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। तो उन सब की भावनाओं का भी ध्यान रखते हुए और एक मीटिंग हमारे द्वारा 27 तारीख को आयोजित की गई थी, जिसमें आप सब लोग भी आए थे। उसमें भी यही डिसीजन हुआ, नहीं भैया हमें स्थानीय नेता की तलाश है, आप आगे आइए और पूरी ताकत के साथ हम कंधे से कंधा मिला करके आपका साथ देंगे और लड़ेंगे। तो विगत 5 साल से आप कांग्रेस के झंडे के नीचे काम कर रहे थे, आप निर्दलीय के तौर पर काम करेंगे, कैसे लोगों को कन्विंस करा पाएंगे? देखो, ये बात विचारधारा की लड़ाई है। हमारी लड़ाई भाजपा से है और आज जो कैंडिडेट है वो अभी तक भाजपा में थे, भाजपा से कांग्रेस में आए, तो एक दिन में 24 घंटे में उनकी विचारधारा कैसे परिवर्तित हो गई? सवाल ये उठता है, जो कांग्रेस के लिए लगातार लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, स्थानीय रूप पे मैं भी कर रहा हूँ, मेरे अलावा और भी नेता संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें पार्टी की तरफ से बिल्कुल मौका दिया जाना था। क्योंकि पिछले विधानसभा क्षेत्र में भी हमने माननीय विधायक महोदय के लिए तब भी हमारी तैयारी थी, तब भी हमने ड्रॉप किए। इस बार फिर एक नेता आ गए, तो हमें उनसे कहीं कोई ये नहीं है, हम उस नेता का भी पूरा सम्मान करते हैं। लेकिन जो कार्यकर्ता लगातार 5 साल काम करता है, लोगों जनता के सुख दुख में जाता है और पार्टी के लिए हमेशा वो लड़ता है, ऐसे परिस्थिति में कार्यकर्ताओं को भी नाराजगी है कि नहीं भैया स्थानीय नेतृत्व होना चाहिए, आप आगे आइए। किन समस्याओं को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? देखो, महंगाई, बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है
हमारे कटंगी विधानसभा क्षेत्र में रोजगार के ऐसे कोई संसाधन उपलब्ध नहीं है। हमारा हर दूसरा तीसरा युवा भाई रोजगार के लिए नागपुर और हैदराबाद जा रहा है। अभी तक जितनी भी लीडरशिप हुई है कटंगी विधानसभा क्षेत्र में एक भी कोई इंडस्ट्री स्थापित नहीं की है। हमारा पूरा उद्देश्य रहेगा कि अगर जनता हमें वो मौका देती है तो हम क्षेत्र में रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराएंगे, इंडस्ट्री लेकर के आएंगे। दूसरा, चिकित्सा व्यवस्था बहुत खराब है हमारे कटंगी विधानसभा क्षेत्र में, चाहे वो पठार हो या कटंगी हो या खैरलांजी हो। डॉक्टरों की भारी कमी है। आज हम 21वीं सदी में जी रहे। आज से 15 साल 20 साल पहले 10-10 11-11 डॉक्टर कटंगी में हुआ करते थे। आज डॉक्टरों की भी काफ़ी कमी है। ये सारे मुद्दे हैं। दूसरा, सीएम राइज स्कूल का भी एक मुद्दा है। सीएम राइज स्कूल आज कटंगी में बन रहा है, बहुत खुशी की बात है, लेकिन उत्कर्ष स्कूल को डिसमेंटल करके नहीं बनाना चाहिए था। उसे एक नई जगह आवंटन की जानी चाहिए थी और सीएम राइज स्कूल को बनाना चाहिए था, ताकि इस क्षेत्र के बच्चों का भविष्य उज्जवल होता। आज सीएम राइज स्कूल में कोई भी क्लास हो उसमें बच्चों का लिमिटेशन हो गया है कि एक सेक्शन में 40 बच्चे रहेंगे, 45 बच्चे रहेंगे, जबकि कटंगी विधानसभा क्षेत्र बहुत बड़ा है, या हजारों की तादाद में बच्चे पढ़ते हैं। आज ये स्थिति देखने आ रही जिसका 80-85% है बच्चों का, उनको भी सीएम राइज स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा है। ये बड़ा दुख का कारण है और ऐसे गरीब बच्चे इस वजह से पढ़ाई भी छोड़ रहे हैं। आज उत्कर्ष स्कूल होता तो उसमें 2-3 हज़ार बच्चे पढ़ते थे। सीएम राइज एक अलग बनता तो उसमें अलग बच्चे पढ़ते। ये शिक्षा के लिए भी हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। बीते दिनों जब कांग्रेस की जन आक्रोश रैली निकली तो कांग्रेस की बड़ी लीडर है हिना कावरे, उन्होंने आपका नाम लेकर कहा कि प्रशांत को अभी चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, रुकना चाहिए। तो क्या आप कांग्रेस के इतनी बड़ी नेता जब आपको आश्वासन दे रही तो क्या उन्हें भरोसा नहीं है? नहीं, दीदी का हम पूरा सम्मान करते हैं और हमारी नेता भी है, हमारी बड़ी बहन भी है, उनकी बातों का पूरा सम्मान है और हम आदर के साथ दीदी से भी यही कहना चाहते हैं, दीदी जो लगातार कांग्रेस के लिए काम कर रहा है, आपको ऐसे व्यक्ति या कोई भी कैंडिडेट हो उन्हें टिकट देना चाहिए था स्थानीय रूप से। जो भाजपा से नेता हमारे यहाँ आए हैं और वो भी हमारे विधानसभा क्षेत्र के नेता हैं, ये हमारे क्षेत्र के साथ जो अनदेखी की गई है, ये इस कारण हमारी नाराजगी और कहीं कोई कारण नहीं है। समय समय पे मुस्लिम भगत इस बात का जवाब देते रहते हैं कि मैंने लोकसभा के दौरान कटंगी का भी नेतृत्व किया है, तो मैं बाहरी कैसे हो गया? तो बाहरी नहीं हुए, हमारे सांसद थे कटंगी विधानसभा में, जब वो बोसी बाबू बालाघाट जिले के सांसद थे, बालाघाट चुनी मिला करके, तो ऐसी कौन सी सौगात कटंगी विधानसभा को क्षेत्र दी है? मैं आप सभी पत्रकार भाइयों से ही पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसी कोई इंडस्ट्री दे दी? क्या रोजगार के लिए ऐसे कोई संसाधन उपलब्ध करा दिए जो क्षेत्र का रोजगार हो? मेडिकल सुविधा को उन्होंने कितना अच्छा किया, शिक्षा व्यवस्था को कितना अच्छा किया। आज भी सारी घटनाएं क्षेत्र में हो रही है। रेत उत्खनन को लेकर के उन्होंने क्या किया? ये सारी जो समस्या है, आप तो विधायक भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, लेकिन बालाघाट जिले को दिया क्या आपने? ये सवाल तो हमारे पत्रकार बंधुओं ने भी नेता से पूछना चाहिए। आप टिकट तो कांग्रेस के लिए फेवर में सब किया, 5 साल के बाद टिकट नहीं दी पार्टी ने आपको, तो आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे, इसमें नुकसान किसका होगा? बीजेपी का होगा कि कांग्रेस का होगा? बात नुकसान और फायदे की नहीं, बात है सिद्धांत की, बात है विचारधारा की। हम जिस आपने कहा कि मैं इंडस्ट्री लाऊंगा, मैं रोजगार के साधन मुहैया कराऊंगा, मेडिकल की सुविधाएं उपलब्ध कराऊंगा, जब आप यदि निर्दलीय चुनाव जीत के चले भी जाए, फिर आप निर्दलीय की वहाँ कौन सुनेगा? यदि सरकार बीजेपी की बैठी या कांग्रेस की? आप अगर थोड़ा सा यहाँ से 30 किलोमीटर वाराणसी जाकर के आप देखें तो वहाँ भी विधायक निर्दलीय चुन करके आए। आज 3 की इंडस्ट्री वाराणसी विधानसभा क्षेत्र में लग रही है, कटंगी में क्यों नहीं लग रही है? ये मेरा ये सवाल वही कि वो जो जैसा निर्दलीय ने किया वैसे ही आप करेंगे। बिल्कुल वैसा ही विकास करेंगे। अगर जनता ये मौका देती है सेवा करने का तो निश्चित रूप से बिल्कुल उतना ही विकास होगा जैसे वाराणसी विधानसभा में विकास हुआ। आज जो कांग्रेस, आप जिस विधायक की बात कर रहे हो, वो विगत 30 सालों से कांग्रेस का विधायक और उसने कांग्रेस को भी समर्थन दे दिया था, फिर बीजेपी की सरकार बनेगी, उसको भी समर्थन दे दिया। आप भी क्या आगे यही स्टेप उठाएंगे? नहीं, ये देखो भाजपा के साथ जाने का तो सवाल ही नहीं। सरकार किसकी बनती है ये तो आपको मालूम है, हमको मालूम है। ठीक बात है। देखो विधायक निधि में ऑलरेडी इतना सब कुछ आता है, इतना फंड रहता है कि अगर ईमानदारी से काम किया जाए तो अपने क्षेत्र में बहुत विकास किया जा सकता है। इंडस्ट्री लाना
मतलब जरूरी नहीं है उसके लिए फंड है। आज सारी इंडस्ट्री प्राइवेट इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं। आपको जो बिजनेसमैन है आपको सारी सुविधाएं प्रोवाइड करनी पड़ेगी आपके क्षेत्र में, वो संसाधन उनको देने पड़ेंगे ताकि वो आपके क्षेत्र में आकर के इंडस्ट्री लगा सके। तो आप निर्दलीय विधायक के नाते क्या इनको सब सुविधाएं क्यों नहीं दे पाएंगे? क्यों नहीं दे पाएंगे? सोच होना चाहिए, एक बड़ी सोच के साथ काम करेंगे तो निश्चित ही सब कुछ आएगा। और वाराणसी विधानसभा में तो कोई भी मिनरल्स नहीं है। सबसे ज्यादा मिनरल्स कटंगी विधानसभा क्षेत्र है, चाहे माइनिंग हो, रेत गाट हो, सबसे ज्यादा उत्खनन तो यही हो रहा है। जितना रेवेन्यू कटंगी विधानसभा दे रहा है वाराणसी तो कुछ भी नहीं देता, फिर भी सब कुछ वाराणसी में है। चूंकि यही रेवेन्यू का हम सही तरीके से अपने विधानसभा क्षेत्र में उपयोग कर ले तो निश्चित ही कटंगी क्षेत्र का विकास होगा। चूंकि लंबे समय से देखा जा रहा है कि आपने कांग्रेस के लिए और कांग्रेस की विचारधारा को बढ़ाने के लिए काम किया है। आगामी मतलब नवंबर माह में चुनाव होने हैं, 2 महीने का समय है, तो कैसे कन्विंस करेंगे क्षेत्र की जनता को कि एक निर्दलीय व्यक्ति जो है वो क्षेत्र का विकास कर सकता है? ये तो क्षेत्र की जनता की ही इच्छा है कि आप निर्दलीय के रूप में आए। ये उनका ही प्यार और आशीर्वाद है और उन्होंने ही हिम्मत दी है ताकि हम इस काबिल खड़े हो सके और चुनाव आने वाले समय में लड़ सके। वो 5 तारीख को वो सारी चीज़ें भी समस्त आप सभी लोगों को देखने में आ गई।